क्लास 9 मैथ्स के सभी स्टूडेंट्स का लगभग मिड टर्म का एग्ज़ाम हो चुका होगा। अब वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादातर बोर्ड्स का एग्ज़ाम मिड टर्म का हो चुका है। कुछ बोर्ड्स का अगर छूटा हुआ है तो वो भी अभी चल रहा होगा या 2-4 दिन में हो जाएगा। तो अब आगे आप लोग फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस और एंगल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो अच्छी बात, एक बार देख लिए रिवीजन हो जाएगा। और अगर सॉल्व नहीं किया है तो यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है तो आप देख पा रहे होंगे AOB एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे ये जो x है, x एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे कोई भी लाइन को जब किसी एक रे के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो ये दोनों कोण मिल के लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाता है। तो यहाँ पे एक एंगल का मेज़रमेंट 62 डिग्री है और दूसरे एंगल का मेज़रमेंट x डिग्री है। ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर में जो दो एंगल होते हैं दोनों का सम 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे कि 62 प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे रीज़न भी आपको देना है कि 180 डिग्री क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर लिख देंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको। तो चूंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है इसलिए दिस सिंप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख लेंगे आप। तो 180 माइनस, अब 62 लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में ला रहे हैं तो वो माइनस साइन के साथ आएगा। 180 माइनस 62, जब इसको माइनस करेंगे तो हमको 118 डिग्री मिल जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया 118 डिग्री। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 50 डिग्री 24 मिनट एंड 43 सेकेंड एंड b इज़ इक्वल टू 28 डिग्री 43 मिनट एंड 23 सेकेंड, देन फाइंड a प्लस b। यानी कि दो एंगल का मेज़रमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, a और b दोनों को आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ पे एक स्पेशल नोटेशन देख रहे होंगे, ये मिनट और सेकेंड जो इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग दिखाए हैं। अगर एक इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो वो मिनट का सिंबल है और दो इन्वर्टेड कॉमा है तो वो सेकेंड है। तो मिनट और सेकेंड क्या चीज़ है, अगर हम किसी भी एक डिग्री के एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है 1 मिनट। और वही 1 मिनट को फिर 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 सेकेंड। ठीक है, इसको सेकेंड पढ़ा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहला कितना है तो 50 डिग्री है, 24 मिनट है और 43 सेकेंड है। अगला जो b का वैल्यू है 28 डिग्री है, 43 मिनट है और 23 सेकेंड है। तो सबसे पहले आप लोग सेकेंड को ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, फिर 4 + 2 6 हो जा रहा है। तो चलिए अभी ऐसे ही हम लोग ऐड कर लेते हैं, बाद में इसको करेक्ट करेंगे। फिर 4 + 3 7 हो जाएगा, ये आपका मिनट में आएगा। 4 + 2 6 हो जाएगा और फिर डिग्री कितना होगा तो 8 + 0 8 हो गया और 5 + 2 7 हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला 78 डिग्री 67 मिनट और 66 सेकेंड। लेकिन इस फॉर्म में आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि 6 मिनट में 1 डिग्री होता है, और 60 मिनट में 1 डिग्री होता है और 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 60 सेकेंड है इसको आप 60 से हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 06 सेकेंड हो गया और 1 मिनट यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, यानी कि 68 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 68 मिनट हो गया।
अब 68 मिनट में भी हम देख रहे हैं कि चूंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसीलिए 68 ना लिख के इसको 08 मिनट हम लिख देंगे, और 60 मिनट में 1 घंटा जो होता है वो डिग्री में ऐड हो जाएगा, यानी कि 79 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया आपका 79 डिग्री 8 मिनट एंड 6 सेकेंड। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादातर जो CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे उनमें तो खास करके आ ही सकता है, जैक वाले में भी आ सकता है, या अन्य अदर बोर्ड जो स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं उसको भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से चलिए अब आगे हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न आसान क्वेश्चन है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। जब कोई भी दो एंगल का मेजरमेंट, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। मान लीजिए ये 40 डिग्री का एंगल है और ये 50 डिग्री का एंगल है, तो दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग 90 में उसको माइनस करके फाइंड करते हैं। तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट्री आप निकाल सकते हैं। 90 में उस एंगल को आप माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, तो ये भी उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल का मेज़रमेंट कितना हो 180 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और एक एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का है। अब दोनों को अगर हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो 180 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है 63 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे 180 में इस एंगल को माइनस करेंगे, यानी 63 को माइनस करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 117 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63। इस तरह से आगे की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। मतलब आपको एक ऐसा एंगल बताना है जो इक्वल है किसके, अपने कम्प्लीमेंट के, मतलब वैसा एंगल जो अपने कम्प्लीमेंट एंगल के बराबर है। ठीक ना, तो मान लीजिए x अगर वो एंगल हो जाता है, मान लेंगे जो एंगल आपको फाइंड करने बोला है वो एंगल x है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्योंकि हम लोगों ने भी क्वेश्चन बनाया किस तरह से कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो उस एंगल को 90 में माइनस कर देते हैं। तो ये मेरा एंगल हो गया और ये उसका कम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या बोला गया है कि दोनों एंगल इक्वल होगा, मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट, यानी कि वैसा एंगल जो अपने कम्प्लीमेंट के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा, x और x, जब x को राइट साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस साइन लग जाएगा। इस तरह से आपको x प्लस एक्स इक्वल टू 90 मिल गया। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 90 मिल गया, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको देखिए ये एंगल फाइंड हो चुका है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री का ऐसा एंगल है जो अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 45, तो दोनों आपस में बराबर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब आपको क्या बताना है, जहाँ पे कम्प्लीमेंट था वहाँ पे सप्लीमेंट आ गया। एक ऐसा एंगल का मेजरमेंट आप बताइए जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं जब किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल फाइंड करना है उसको हम लोग x मान लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड एंगल is equal to x degree. So its supplement क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर एंगल x है इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स। अब क्या कहा गया, ये दोनों इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे ATQ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, क्या x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब आप x को राइट साइड से लेफ्ट में ले आइए, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू मिलेगा 180 और x इक्वल टू हो जाएगा 180/2 यानी कि 90। इस तरह से आपको आंसर मिल गया, 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का आप अगर सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे तो वो भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल भी 90 ही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। मतलब क्या है कि वैसा एंगल आपको फाइंड करना है जो 36 डिग्री बड़ा है अपने कम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो हमने मान लेंगे, वो एंगल को ही मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। कम्प्लीमेंट क्या होगा, सो इट्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो गया। अब क्या करना है आपको, तो कहा गया है मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। तो x यहाँ पे क्या है, 36 डिग्री ज़्यादा है किससे, 180 माइनस एक्स से। तो यानी कि x ही बड़ा है और 180 माइनस एक्स छोटा है। कितना बड़ा है, 36 डिग्री बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x एक साइड लिखेंगे, एक साइड 180 माइनस x लिखेंगे। अब आप देख लीजिए x चूँकि बड़ा है तो हम इसमें x में 36 माइनस करेंगे या फिर 180 माइनस x जो है वहाँ पे हम 36 ऐड कर देंगे। दोनों में से कोई भी चीज़ को हम लिख सकते हैं और इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे इसको, x जो राइट साइड में है उसको बायां साइड में लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 36 अगर ऐड करते हैं तो 216 मिलेगा। अब इसको आगे बढ़ाइए तो x इक्वल टू 216/2 यानी कि 108 डिग्री आपको आंसर मिल गया, 108 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर, 108 डिग्री। ठीक है, चलिए अब और एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, आर इन द रेशियो 3:2। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो आपको दिया है, दोनों एंगल नहीं दिया है, फाइंड द एंगल, दोनों एंगल का आपको फाइंड करना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो दिया रहे तो आपको वहाँ पे कोई एक कांस्टेंट लेके उसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको एंगल फाइंड हो जाएगा। सो आप मान लेंगे क्या 3:2 है, सो द एंगल्स आर 3x एंड 2x। 3 और 2 में मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग x को, ठीक है ना, 3x और 2x हो गया। अब चूंकि दिया है, हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे दोनों एंगल हमको मिल चुका है, 3x और 2x। तो हम लिख सकते हैं शो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 3x प्लस 2x ऐड करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे x इक्वल टू 180/5 दैट मीन्स 36 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, सो x का वैल्यू 36 डिग्री हो गया। आपको फाइंड क्या करना था, 3x और 2x। तो 3x कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा 3 × 36 दैट मीन्स 108 और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 36 दैट मीन्स 72। तो एक एंगल हो गया 108 108 एंड दूसरा एंगल हो गया 72 डिग्री। इस तरह से दोनों एंगल आपका फाइंड हो गया। तो अब आगे कोई क्वेश्चन अगर है तो देखते हैं। नहीं, आज इतना ही क्वेश्चन है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स के लिए दिया जाएगा और हर एक टॉपिक का आपको तैयारी कराया जाएगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।